बात करेंगे दिल्ली के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव की। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 की भारत मंडपम में 10 जनवरी से शुरू हुआ ये 53वां संस्करण अब पूरे जोश के साथ चल रहा है और ये 18 जनवरी तक जारी रहेगा। इस बार का थीम है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वेलोर एंड विजडम एट 75, जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की 75 साल की बहादुरी और बुद्धिमत्ता को सेलिब्रेट कर रहा है। फ्री एंट्री के साथ लाखों बुक लवर्स यहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर 1000 से ज्यादा पब्लिशर्स, 35 प्लस देशों की किताबें, 600 प्लस इवेंट्स, ऑथर मीट्स, बुक लॉन्च और कल्चरल प्रोग्राम का तड़का लगा हुआ है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता दिव्या माधवानी बुक फेयर में पहुंची और लोगों से बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। तो अभी हम भारत मंडपम में मौजूद हैं, जहां पर बिगेस्ट जो बुक फेयर है वो हमेशा लगता है, हर साल लगता है। और जब हम गिनती की बात करें तो हर साल भीड़ जो है वो बढ़ती जाती है। देखिए, अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊं या फिर वीडियो आप कहेंगे मैं दिखाऊं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। अभी दिन का समय है और ये भीड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर हम डिजिटल दुनिया की बात करें तो हमेशा कहा जाता है कि डिजिटल दुनिया में बुक्स लोग कम पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन जब आप इस भीड़ को देखेंगे तो आपका नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि लोगों में अभी भी इतना पढ़ने का शौक है। क्योंकि आप देखिए, भीड़ है, जो छोटे से छोटे बच्चे हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, तमाम लोग हैं वहाँ पे आए हुए हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी की, तो हमने देखा कि यहाँ पर बच्चों के लिए भी जोन है, अलग अलग तरीके की बुक्स हैं और कई सारे तरीकों से बच्चों को सिखाया और समझाया जा रहा है। और कई सारी इतिहास की भी बुक्स हैं, यानी हिस्ट्री, जो इंडियन हिस्ट्री होती है उसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, बड़ों को भी पता होना चाहिए, उसकी भी तमाम बुक्स हैं, उसको भी लोग खरीद रहे हैं। हम जब यहाँ पे रुके तो हमने देखा किस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और हमारी हिस्ट्री की अगर हम बात करें, किस तरह 1947 में देखिए फर्स्ट रेल बजट आया था, इसके बारे में बताया गया है। पूरी नॉलेज दी गई है हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, किस तरह से ये इंडियन हिस्ट्री हमारी है। इंडियन रेल्स एथलीट एसोसिएशन बनाया गया था 1928 में, किस तरह। और तमाम आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरह राजधानी एक्सप्रेस आई थी पहली, मतलब पूरी इंडियन हिस्ट्री को दिखाया गया है। और ये ऐसी एक पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, पूरे यहाँ पर जो इस तरह से डिजाइन किया गया है, क्योंकि हम जिस ब्लॉक में घुसे हैं उसमें बच्चों के लिए बुक्स है, तो बच्चों को किस तरह से नॉलेज दी जा सकती है। तो अभी हम बुक फेयर में मौजूद हैं, हम तमाम चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह संस्कृति को बढ़ाया जा रहा है, सनातन संस्कृति को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में तमाम ऐसी बुक्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, श्री रामचरितमानस यहाँ पर मौजूद है और ऐसी कई सारी ऐसी बुक्स हैं जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, बड़े तक खरीद रहे हैं और हमारे जो सनातन धर्म है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है, बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि आखिर हमारे सनातन में क्या है, सनातन के बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन मैं जिस तरह बच्चों की भीड़ देख रही हूँ, जिस तरह बड़ों की भीड़ देख रही हूँ, तमाम भीड़ देख सकते हैं किस तरह भीड़ यहाँ पर मौजूद है और सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं बुक्स खरीदने के लिए। हालांकि बुक्स खरीदते भी नजर आ रही है। इस डिजिटल दुनिया में जब लोग फोन्स में लगे हुए हैं तब ऐसा लगता है कि किताबी कौन पढ़ता होगा, लेकिन जब आप यहाँ पहुंचेंगे भारत मंडपम में जो बुक फेयर हो रहा है, उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर अभी भी लोगों में कितना जुनून है, कितना क्रेज है बुकें पढ़ने का। क्योंकि जो नॉलेज आप कहें वो आपको किताबें दे सकती है, शायद ही वो कोई और नॉलेज दे पाए। हमने छोटे छोटे बच्चों से बातचीत की, बच्चों में भी बहुत खुशी है। हालांकि जो माँ बाप है, जो माता पिता है, वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे अभी भी आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे अभी भी आप में जज्बा होना चाहिए बुक्स पढ़ने का। क्योंकि अभी के समय में बुक्स पढ़ना इतना जरूरी हो गया है, अपने भारत के इतिहास के बारे में, अपनी जियोपॉलिटिक्स के बारे में, जियोग्राफी के बारे में, सबके बारे में पढ़ने के लिए सभी तरह की बुक्स यहाँ पर मौजूद है। लोग यहाँ पर भारी भीड़ लेकर आए हैं अपने मनपसंद किताब खरीदने। ये जो फेयर है ये अभी कुछ दिन और चलेगा और ये ऐसे ही भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। फर्स्ट टाइम आए हम लोग यहाँ पर देखने के लिए, तो उसमें ये था कि बुक्स वगैरह कैसा है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो मीडिया के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे बुक्स फेयर हैं, तो बेटे को भी लेकर आया। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ये आर्मी में है, तो इन्हें भी इनविटेशन था, तो हमने कहा चलो देख के आते हैं क्या कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिल सकती हैं, देख सकते हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आप आर्मी में हैं, बच्चे आजकल के बुकों से बहुत दूर भागते हैं, तो कैसे मतलब देख रहे हैं कि कितना इन्फ्लुएंस आजकल? देखिए मैम, मैं ना बच्चों को भी इसलिए लाना यहाँ पे चाहिए ताकि बच्चे जो है इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा प्रेरित हो सके। और मैं तो बच्चों को स्पेशली इसलिए लेकर गया क्योंकि मंगे चलो एक बार इनसे मिल यहाँ देखें तो सब कैसा लग, कैसी बुक्स वगैरह किस टाइप की हैं। बेटा भी आया हुआ है मेरा बड़ा, वो भी बीबीए कर रहा है, उसको भी लेकर के आया हूँ मैं। तो अच्छा है यहाँ पे रहना, कोई ऐसी बात नहीं। आजकल लोग मतलब क्या है कि मोबाइल में लगे रहते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, तो अब यह है कि मोबाइल से हटाने के लिए, जैसे हम अपने टाइम में थे, अपने चाइल्डहुड में बुक्स वगैरह पढ़ते थे, कॉमिक्स थी, मतलब एंटरटेनमेंट भी, नॉलेज भी हर तरीके से बुक्स के थ्रू ही होता था।
तो थोड़ा सा हम भी वही मोटिवेट करना चाह रहे हैं बच्चों को कि मोबाइल से बाहर आ जाओ, थोड़ा बाहर भी दुनिया है उसे देखो, बुक्स वगैरह पढ़ो, उसके लिए मोटिवेट। क्या है आपका? प्रशा। प्रशा, आप पहली बार आई हैं? हाँ जी मैम, माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेराइटी, यू कैन श्योरली परचेज बुक्स ओवर हियर। आपने कुछ परचेज किया, कुछ मन किया परचेज करने का कि इससे मैं सीख सकती हूँ, ऐसी कोई बुक? Yes, there were many types of books, like there were books for meditation, how to control our mind, and variety of books. तो अगर हम इस जनरेशन की बात करें, आपकी जनरेशन की बात करें, तो मोबाइल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बुक्स से ज़्यादा मोबाइल चलाने का मन होता है, तो इसमें लगा कि नहीं यार बुक्स भी पढ़ लेना चाहिए, कुछ अलग बुक्स अकॉर्डिंग, मतलब अपने सिलेबस के अलग से कुछ बुक्स पढ़ी जो लगे कि हम आगे चल के कुछ डेवलप कर सकते हैं स्किल्स। हाँ जी, बिल्कुल लगा ऐसा। तो कोई खरीदी है, नहीं खरीदी? हाँ जी, खरीद मनाया मम्मी को? कितनी बुक्स खरीदनी है अभी? 5 to 6